हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ये बाहरी जगत जिसे हम देखते हैं, खंड खंड मालूम पड़ता है, पर ये है अखंड। यही बात हमारे भीतर भी प्रकट होती है। हमारा अखंड होना या खंड खंड होना हमारे आंतरिक जगत को भी प्रकट करता है। हमारे भीतर खंड खंड होना हमारे अधूरेपन को प्रकट करता है। इसीलिए धर्मशास्त्र में हमें कहा जाता है, पूर्ण बनो, यानी अखंड बनो, समग्रता को जानो, एक रूपता को पालो। जो हम धर्मों में, पंथों में, समुदाय और संप्रदायों में देखते हैं, विशिष्टता, विविधता और विषमता, इनमें बड़ा सौंदर्य है, क्योंकि समस्त जगत एक होते हुए भी विपरीत स्थिति और अवस्था में प्रकट होता है। द्वैत मालूम पड़ता है, पर यह भ्रम है। द्वैत भ्रम की स्थिति है, अद्वैत चरम की स्थिति है। हम इस पर चिंतन करें कि हम कैसे द्वैत से, भ्रम से पूर्णता को, अखंडता को, चरम को अनुभव कर सकें। 5वां सामान्य सप्ताह 13 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 25 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। पहले पाठ में आदम के लिए एक सहयोगी, उचित सहयोगी की खोज है। पति और पत्नी विपरीत मालूम पड़ते हैं, विपरीत स्वभाव भी है, लेकिन वे कैसे एक हैं, एक हो सकते हैं और दोनों एक होकर ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं और एक दूसरे के मुक्ति में सहयोगी बन सकते हैं। इसलिए वे एक दूसरे के पूरक हैं। आध्यात्म स्व की खोज है, स्व की पहचान है, खुद को पा लेना है। धर्म को ऊंचाई पाने के लिए समय लगता है। जब तक धर्म का विस्तार नहीं होता, वह संकुचित स्थिति में होता है। उसको काल, जगत, विस्तार, इस स्थिति से गुजरना होता है। धर्म की भी परीक्षा होती है। आज के सुसमाचार में ईसा यहूदी प्रदेश छोड़कर यूनानी वासियों के बीच पहुँचे, जो गैर यहूदी थे। सभी स्थानों में एक समुदाय स्वयं को दूसरे समुदाय से बेहतर आंकता है। एक समुदाय दूसरे से खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति आज की नहीं, बड़ी पुरानी है। यहूदियों के बीच भी यही बात थी। जब यहूदियों के बीच गैर यहूदी आने लगे, यहूदी धर्म में दूसरे गैर यहूदी यूनानी भाषी जुड़ने लगे, तो जो अल्पमत में थे उनको परीक्षा देनी पड़ी, उनकी परीक्षा ली गई। ईसा जो प्रभु हैं, ईश्वर के पुत्र माने गए हैं,
कई लोग उनके अनुयायी थे। अब धीरे धीरे गैर यहूदी यूनानी भी उनके अनुयायी बनने वाले हैं। उन्हीं में से ईसा के पास एक सिरफनी स्त्री, यूनानी स्त्री आई और अपनी बेटी के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन उस नारी को पहले एक परीक्षा देना पड़ा। प्रभु की वाणी क्या ऐसे हो सकती है? प्रभु का वचन क्या ऐसे हो सकता है? ईसा यहूदियों को बच्चा कहते हैं और यूनानी इनको पिल्ला कहते हैं। इसी बच्चे और पिल्ले के अंतर में उस स्त्री की परीक्षा है। वह स्त्री बड़ी विनम्र है, परिपक्व है। उसके लिए क्या बच्चे क्या पिल्ले, उनमें कोई अहंकार नहीं है। इसलिए वो कहती है कि पिल्ले भी टेबल से गिरे हुए चूरन खाते हैं। यह उनके विनम्रता का प्रतीक है। यह सुनकर ईसा उस नारी से कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। जाओ, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अहंकार हर एक व्यक्ति की बड़ी समस्या है। अहंकार का टूटना, अहंकार का छूटना ईश्वर से जुड़ने में बाधा है। ईश्वर से जुड़ना है, ऊपर उठना है, तो अहंकार को ही मिटाना है। विशिष्टता सदैव रहेगी। जब हम विश्वास करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, जब हम एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो छोटे छोटे जो विविधता है वो अधिक मायने नहीं रखती। विविधता भी एक रूपता बन जाती है। इसलिए जो भी हम संप्रदाय देखते हैं, विशिष्टता देखते हैं, विविधता देखते हैं, इनमें एक सुंदरता है। विपरीतता में भी सुंदरता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, धरती, आकाश, ये विविधता है। इसमें भी एकता है। जो द्वैत दिखाई पड़ता है, अंत में अद्वैत है। हम कुछ समय मौन हो जाएं, सत्य की गहराई को समझने के लिए, पाने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, ईश्वर से जुड़ें। जिन्होंने भी धर्म, महात्मा, संत, जिन्होंने ऊंचाई पाई है, उन्होंने धर्म की विविधता में भी ऊंचाई पाई है। कई ऐसे धर्म महात्मा हैं जिन्होंने एक धर्म को ही नहीं, सभी धर्मों को पढ़ डाला, सभी धर्मों की ऊंचाई, समझ बढ़ाई और वे बहुतों का मार्गदर्शन कर पाए। अधूरा ज्ञान हमारे लिए विष का काम करता है। पूर्णता हमारे लिए अमृत का काम करता है। आज अधिक से अधिक ज़रूरत है पूर्णता की ओर गति करने की, अखंडता की ओर, अद्वैत की ओर। आमीन।